नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। मैं अभिषेक तिवारी आज आप लोगों के सामने नए सत्संग धारा के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ। यह सत्संग धारा प्रेमानंद जी महाराज से संबंधित है, उनसे प्रेरित है और उन्हीं के वचनों को मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। क्या आप जानते हैं कि विपत्तियों के समय में या घोर संकट के समय में आपको कौन सी शक्तियाँ बचाती हैं, कौन सी शक्तियाँ आपकी रक्षा करती हैं, आपको मालूम है? तो आइए मैं आप लोगों को इस वीडियो में 4 मुख्य बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। तो मुख्य बिंदु ये है कि सबसे पहले नाम जप की असीम शक्तियाँ, नंबर 1। नंबर 2, विपत्ति आने के 6 प्रमुख कारण। नंबर 3, क्या नाम जप करने वालों का कोई कुछ बिगाड़ सकता है? नंबर 4, माता पिता की सेवा और सात्विक जीवन का महत्व। तो चाहिए हम फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नाम जप की शक्तियाँ। जब आपका नाम जप का 1 करोड़ संख्या पूरा हो जाता है तो उसके जो आपको लाभ मिलेंगे वो ये है कि सबसे पहले आपका पूरा शरीर जो है वो निष्पाप हो जाएगा। शरीर निष्पाप के साथ साथ आपके अंदर रजोगुण, तमोगुण, ये पूरी तरीके से इनका नाश हो जाएगा और आपके अंदर सतोगुण की उत्पत्ति हो जाएगी और वही सतोगुण जो है आपको आपके नाम शक्ति, नाम जप को और प्रगाढ़ और मजबूत बनाएगा। सतोगुण हमेशा भगवान का नाम जप कि जिससे आगे होने वाले रोग आपके नष्ट हो जाएंगे और जो रोग हो गया है उसको सहने की शक्ति मिल जाएगी। ये है सतोगुण का शक्ति। तो सतोगुण से मैं आप लोगों से उन 6 पॉइंट्स, जो 6 गलतियां जो लोग कर रहे हैं जिसके कारण जो है उनका अध्यात्म से दूर होते जा रहे हैं, मैं उनको उसी 6 गलतियों के बारे में बताना चाहता हूं और उसके बचाव भी बताऊंगा आपको। तो 6 गलतियां ये है कि पहले तो नाम जप लेने में जो आपका मन इधर उधर भटकता है और औपचारिकता बना देता है, तो इससे आपका अंतःकरण कमज़ोर हो जाता है। जो अंतःकरण की रक्षा करने की आपका शक्ति है वो कमज़ोर होने लगती है। तो आप जो है इससे बचिए। आप थोड़ा ही नाम जप करिए, 108 ही नाम जप करिए, लेकिन मन और श्रद्धा और भाव से करिए। दूसरा पॉइंट है अहंकार। अहंकार सब मैं कर रहा हूँ, अहंकार सब मैं कर रहा हूँ। जब आपके अंदर मैं की भावना आ जाएगी तो यही है अहंकार। इससे आप बचिए और जितना हो सके आप विनम्र बनिए। विनम्र ही जो है आपको संरक्षित करेगा। तीसरा पॉइंट है कृतज्ञता। कृतज्ञता का मतलब ये है कि जो प्रभु ने दिया है आप उनका आभार व्यक्त करते रहिए, उनको भूलिए नहीं। जो भी उन्होंने दिया है, हे प्रभु आपने हमें जो दिया है, आप उनका आभार व्यक्त कीजिए। और इसका जो बचाव यही है कि आप भगवान का आभार करने से चूकिए नहीं। चौथा है अधर्म से किया गया धन अर्जन। अधर्म से किया गया धन अर्जन गृह क्लेश का कारण बनता है। जो अगर आपने अधर्म से धन को अर्जित किया है तो वही एक गृह क्लेश का कारण बनता है। तो कृपया इससे बचिए। और निंदा और कटु वचन। निंदा और कटु वचन से बचिए। आप किसी की भी निंदा ना कीजिए, चाहे वो कोई भी हो। आप सबसे पहले अपने अंदर के बुराइयों को देखिए। अगर आपने अपने अंदर की बुराइयों को देख लिया तो आप दूसरे के अंदर की बुराइयों को नहीं देखेंगे। तो आप इससे बचिए। छठवां है सेवा भाव का अभाव। सेवा भाव का अभाव जो आपके अंदर है यही सबसे बड़ा विपत्ति का कारण है। आप जितना हो सके आप सेवा भाव करिए, इनसे बचिए। अभाव से बचिए, सेवा भाव करिए। भाव का करके आप अपने सेवा भाव को इतना बढ़ा लीजिए कि आपका सारा काम जो है बड़े आसानी से होता चला जाएगा। बस आपके अंदर सेवा भाव का भावना जागृत होना चाहिए। वो भावना एक बार आप जागृत कर लेंगे तो आपका कल्याण होना
निश्चित है। अब मैं आपको बात करूंगा, ये 2 पॉइंट्स हमारे कंप्लीट हो गए। तीसरे पॉइंट्स ये है कि तीसरा पॉइंट्स है कि क्या नाम जप करने वालों का कोई कुछ बिगाड़ सकता है? मैं कहता हूँ कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों? आप नाम जप पे ध्यान दीजिए, नाम जप पे ध्यान दीजिए, और जो आपका बिगाड़ने वाला है वो भी आपके साथ जुड़ जाएगा। नाम जप करिए, नाम जप की महिमा शक्ति इतनी है कि वो भी सुधर जाएगा। और लास्ट पॉइंट हमारा ये है कि माता पिता की सेवा, सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि माता पिता का सेवा कीजिए, क्योंकि माता पिता ही भगवान के रूप में आपको मिले हैं। आप जिनका नाम जप कर रहे हैं वही आपको भगवान के रूप में आपके घर में प्रस्तुत है। तो माता पिता का सेवा कीजिए, और सात्विक जीवन का महत्व, उसके साथ साथ सात्विक जीवन जीजिए। सात्विक जीवन में जो आपका सात्विक जीवन का महत्व यही है कि जो आप सात्विक जीवन जिएंगे उससे आप भजन, सत्संग और प्रेम, श्रद्धा, भक्ति, ये सब आपके अंदर जागृत होगा। आप सात्विक जीवन से जुड़िए हमेशा, और असंगति से बचिए। सभी को राधे राधे। फिर मैं आपको मिलूँगा कल एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए सत्संग धारा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।